भाई ये देखो, टोटल इनकम जो है 15,70,000 रुपये 980 रुपये है। इनका भी वीजा रिफ्यूज हो गया। यस, एक नहीं दो दो बार पे किया है। 2 बार इन्होंने वीजा अप्लाई किया, 2 बार वीजा इनका रिफ्यूज भी हो गया। के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट वीडियो है कि कैसे आप स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते, कोई आपका पागल ना बना सके। लगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर नहीं भी है तो डॉक्यूमेंट बन जाते हैं भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई महंगी चीज नहीं। थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रेंज लगा होगा कि भाई इनका रिफ्यूजल कैसे हो गया। जब इनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, और जब इनका वीजा आ सकता है 2 रिफ्यूजल के बाद तो आपका भी आ सकता है। तो कुछ दिमाग की बत्ती घूमी, इस कैटेगरी में डालें। समझ रहे हो मेरी बात? मैं डिस्कस करता हूँ वीडियोस में भाई। जैसा कि मैंने बोला कि आप अच्छे से इन वीडियोस को शेयर किया करो ताकि मैं और भी अंदर की खबरें, और भाई उसके बाद फाइनली जाके हमने इनका वीज़ा लगाया। और फाइनली अब आपने देखा होगा कि यार इतनी आईटीआर टैक्स पे करने के बाद भी वीज़ा जो है रिफ्यूज आती है, लेकिन फिर भी भाई वीज़ा मिला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूं एक यूके के वीज़ा अप्रूवल के बारे में। भाई थोड़ा दूर से दिखा देता हूं, नहीं तो डिटेल हाइड नहीं कर रखी। ये एक यूके का वीज़ा है, ई वीज़ा अप्रूव हुआ था अपना लेटेस्ट, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन भाई कुछ चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये चीज आपको नहीं पता, हमें तो पता है कि ऐसा ही होता है, ठीक है ना। हमें तो पता है कि ऐसे ही होता है, लेकिन आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कंसर्न हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आपका वीज़ा कैसे रिफ्यूज हो सकता है। ठीक है जी, एक बार ये मैं आईटीआर की थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक बार देखो भाई, ये इन्फॉर्मेशन मेरे उधर हाइड करनी पड़ती है, एक बार देख लो, ठीक है। दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा चलो मैं स्क्रीनशॉट डालने की कोशिश करूंगा। कितना टैक्स पे कर रखा है भाई बताना जरा, पढ़ के मैं बता देता हूँ। 2,33,000 रुपए टैक्स पे कर रखा है, और उसके बाद भी वीजा हो जाता है रिफ्यूज। समझ गई मेरी बात? ये कितनी बड़ी बात है। बंदे ने 2,33,000 रुपए टैक्स पे कर रखा है। नॉर्मल लोगों के अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होता है जिस इतना इन भाई साहब ने टैक्स पे कर रखा है, ठीक है जी। और आईटीआर कितने की थी जी, एक बार वो भी आप लोग देख लो। 15,70,000 रुपए की इनकी आईटीआर डली हुई है। अब कुछ दिमाग की बत्ती घूमी, कुछ कुछ समझ में आया कि भाई इनका भी वीजा रिफ्यूज हो गया। यस, एक नहीं दो दो बार यूके ने इनका वीजा भी रिफ्यूज कर दिया। अब आप सोचोगे यार जब इनको वीजा नहीं मिला तो हमको कैसे मिलेगा, ये भी चीज भी समझने वाली है। भाई मैं हर तरीके के केस डिस्कस करता हूँ ना, आप तो के साथ डील भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। और ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड केस था, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स थी, मल्टीपल बिजनेस थे, प्रॉपर्टी की, इन्वेस्टमेंट की अलग, पता नहीं क्या क्या। मतलब कोई बंदा सुनेगा तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इनको किस कैटेगरी में डालें। समझ रहे हो मेरी बात कि कैसे डालें, इनकी फाइल कैसे करें, क्या मेंशन करें। सोर्स ही इतने हैं, इनकम सोर्स, और भाई आईटीआर इतने की है तो ट्रांजेक्शन्स कितने की होंगी, मंथली इनकम कितने की होगी, एक बार अंदाजा लगाओ आप लोग। कमेंट करके बताना वीडियो में, ठीक है, कमेंट करके बताना। देखो बहुत सारी चीज़ें हाइड करनी पड़ती है, इसलिए मैं प्रॉपर डिटेल में नहीं, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा लैपटॉप पे भी समझाऊंगा कि यूके का वीज़ा लेने के लिए भाई बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सारी चीज़ों को समझ के, जांच के, परख के तब जाके फाइल लगानी पड़ती है। मेरे भाइयों जब यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है, और सारी चीज़ों को समझ के देख के। इनका 2 बार रिफ्यूजल था, टैक्स ये ऐसे ही पे कर रहे थे लास्ट टाइम भी इनकी प्रोफाइल सेम ही थी, उसके बावजूद भी इनके 2 बार रिफ्यूजल आ गए। फिर हमने भी स्टडी किया भाई, अच्छे स्टडी किया, डीप स्टडी करा, फिर प्रॉपर तरीके से थोड़ा काम करा, प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज किया, जो पहले चीज़ें थी उनको करेक्शन करी, और भाई उसके बाद फाइनली जाके हमने इनका वीज़ा लगाया। और फाइनली अब आपने देखा होगा कि यार इतनी आईटीआर टैक्स पे करने के बाद भी वीज़ा जो है रिफ्यूज आती है, लेकिन फिर भी भाई वीज़ा मिला है। पहली पॉजिटिव चीज़ कि भाई रिफ्यूजल के बाद आया है, दूसरी पॉजिटिव 2 रिफ्यूजल के बाद वीज़ा आया। अब तो एक डाउट आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे कि रिफ्यूजल से डरने की जरूरत नहीं है, रिफ्यूजल कभी भी आ सकता है और कभी भी आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। ये कन्फ्यूजन आपका खत्म हो गया। हम मेरी वीडियो देख के जो भाई फॉलो करता है, देखता है, समझता है, उनको ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो भाई बढ़िया कंसल्टेंट से डिस्कस करो,
तब जाके वीज़ा अप्लाई करो। आपको लगता है कि भाई इसने कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी समझाई है या ऐसी बताई है कि जो औरों से अलग करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, तो डेफिनेटली भाई आप सेटिस्फाइड हो, आप करो। क्योंकि देखो हर टाइम कोई ना कोई आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा, अपने हिसाब से करेगा। लेकिन मेरे यहाँ पे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर आ जाओ आपका वीज़ा हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। प्रॉपर भाई फाइल को देखते हैं, समझते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। जब लगता है कि भाई होगा तो मुंह पे बोल देते हैं, नहीं होगा वो भी मुंह पे बोल दिया जाता है। ये नहीं है कि सर आ जाओ बस पैसे दे दो काम हो जाएगा, ये हमारी पॉलिसी नहीं है मेरे भाई। ये मेरी पॉलिसी नहीं है कि आ जाओ काम हो जाएगा। ना मैंने कभी बोला, ना हमारी टीम में कोई बोलेगा कि ऐसे कि आ जाओ काम हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना भाई। दूसरी चीज़, रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आ रहा है। तीसरी चीज़, रिफ्यूज़ल से घबराना नहीं है, ट्राई करते रहना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे, प्रोसेस पे, अपनी प्रोफाइल पे काम करो, वीज़ा मिल जाएगा भाई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई 100% मिल ही जाएगा, क्योंकि 100% इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, फ्रॉड और समथिंग, कुछ भी आप इसको लगा सकते हो। मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूँ कि 99.99% एक्यूरेसी के साथ हम काम करते हैं भाई। कोशिश पूरी करते हैं कि आपको वीज़ा मिले, बट 100% कुछ नहीं होता है मेरे भाइयों। कभी भी हो सकता है कि इनका भी रिफ्यूज़ल आ जाता, ये हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वीज़ा मिल गया, इसे डिफरेंट थिंग। तो इस चीज़ को आप समझो, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है भाई। बढ़िया से कंसल्टेंट से आप बात करो, डिस्कस करो, हमसे कांटेक्ट करना है भाई। कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी दिया हुआ टीम का, और भाई इंस्टाग्राम पे ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पे भी नंबर है, वहाँ से आप नंबर निकाल लो। कमेंट में नंबर नहीं डाल सकते भाई, आप लोगों को पता है कि कॉल्स फालतू की आती हैं, जो कि भाई हम ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता कि सबसे ही किसी भी तरीके की। तीसरी चीज़ भाई, मैं वर्क परमिट नहीं करता मेरे भाई, उसके लिए मैं सॉरी। सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा हम करते हैं भाई, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, और वो भी बजट में रहती है भाई। इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, सभी लोगों को पता है, सभी जानते हैं भाई। तो इस चीज़ को आप लोग समझो। तो देखो इन भाई साहब का वीज़ा आया है और ITR आपने देख ली, बड़ा ही डेंजरस मामला था, लेकिन फिर भी फाइनली इनका जो है वीज़ा निकल गया है भाई। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग एक बार डिस्कस करो प्रोफाइल, और अपना कांटेक्ट करो, डिस्कस करो, तब जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सी इनकी चीज़ों को मैं दिखाता हूँ, और उसके भी आप फिर आप देखना कि भाई आपको भी क्या वीज़ा आ सकता है, ठीक है। रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आते हैं, फ्रेश पे भी वीज़ा आते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री के बाद भी वीज़ा आते हैं, और रिफ्यूज़ल के बाद भी वीज़ा आते हैं। तो पॉजिटिव रहना भाई, नेगेटिविटी तो हर जगह है, तो पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव तरीके से काम करो। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में, चौथी, 5वीं, कभी तो मिलेगा वीज़ा, मिलेगा। ये पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चल रहा है, ठीक है। लैपटॉप पे लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। आ जाओ। कवर लेटर हो गया, आइटनरी होटल बुकिंग्स हो गई, और आपकी वो जो फ्लाइट्स हो गई, ठीक है। ये बाकी इंश्योरेंस वगैरह ये कुछ नहीं चाहिए। बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सिर्फ वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में सपोर्टिंग में लगते हैं। बाकी पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर जो होगा तो सैलरी स्लिप, NOC वगैरह, वो सब चाहिए होती हैं। प्रॉपर स्कैन चाहिए होती हैं। आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी IDs हो गई, फैमिली IDs हो गई, फैमिली कंपोजिशन हो गई वगैरह, और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें थोड़े एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हम लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये वाली चीज़ भाई, ठीक है। अब एक बार आप देखो, नेट टैक्स पेबल है, जो मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में कि 2,26,000 रुपये 246 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट एंड फी पेबल 6750। इसमें मैं ITR की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं। ये जो चीज़ है भाई, सॉरी क्या दिखा दिया, तो ये जो चीज़ थी भाई, ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों की चीज़ें समझ में आए और आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई ये देखो, टोटल इनकम जो है 15,70,000 रुपये 980 रुपये है, और उसके बाद इतना इतना इनका टैक्स जा रहा है, ठीक है, और इतना इनका ये इंटरेस्ट है। फाइनली जो टोटल टैक्स पेड है वो 2,33,000 रुपये है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यार जब इतना अमाउंट तो बहुत सारे बंदे अपने अकाउंट में रखते हैं सेविंग्स में, और इतना इन्होंने टैक्स पे किया है, 2 बार इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, 2 बार वीज़ा इनका रिफ्यूज़ भी हो गया, तो भाई फिर अब आप ये देखो ना यार, जब इनका भी रिफ्यूज़ हो सकता है तो कहीं ना कहीं आपका भी बिल्कुल रिफ्यूज़ हो सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये इज ए टैक्स पेयर पर्सन इन इंडिया। जब इनका रिफ्यूज हो जाएगा तो आप तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो कि टैक्स नहीं करते, कुछ नहीं करते, इधर उधर की ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है भाई यूट्यूब चैनल पे,
लेटेस्ट वीडियो है, वो एक बार अच्छे से देखो, समझो। यूके के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट वीडियो है कि कैसे आप स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हो। 2,33,000 टैक्स पे करने के बाद भी वीज़ा रिफ्यूज़ल, लेकिन फिर भी हमने स्टडी करके, देख के, समझ के, प्रोफाइल को अच्छे से एग्जामाइन करके तब जाके फाइनली हमने इनका वीज़ा जो है निकाला। फाइनली इनको वीज़ा जो है मिल गया है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो ऐसी ऐसी प्रोफाइलों के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ वीडियोज़ में भाई। जैसा कि मैंने बोला कि आप अच्छे से इन वीडियोज़ को शेयर किया करो, ताकि मैं और भी अंदर की खबरें, अंदर की इंफॉर्मेशन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट केस पे हम अप्लाई कर रहे हैं और रिफ्यूज़ भी कुछ होते हैं, तो अप्रूवल भी आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको वीडियोस को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों की हेल्प हो, आप लोगों की हेल्प हो, और आपको पता चले कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे होती हैं। कोई आपका पागल ना बना सके, सबसे मेन चीज़ है कि कोई आपका पागल ना बना सके। ठीक है, तो अभी यूके का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो भाई। इसमें मैंने जो मेन चीज़ थी आपको सारी चीज़ें समझा दी। अब ट्रैवल भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी रिफ्यूज़ल था, उसके बाद भी फाइनली वीज़ा निकला। ठीक है भाई, शेंगन वीज़ा भी इनका लगा हुआ था, उसके बाद भी यूके ने रिफ्यूज़ मार दिया 2 बार, वो भी। फिर फाइनली भाई अब जाके इनको वीज़ा मिल गया। तो भाई ऐसा होता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी भाई को चाहिए कॉन्टैक्ट कर लेना, प्रॉपर तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि वीज़ा मिले और अपना आपका काम जो है बन जाए। जिस भी भाई को चाहिए भाई, हम डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर डाला हुआ है, आप अपना उससे डिस्कस कर लो और अपना अप्लाई करो। मैं चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरा किसी से कोई लिंकअप नहीं है भाई। कोई मेरा नाम यूज़ करके आपसे पैसे मांग रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। ठीक है, सिर्फ जो नंबर मैंने दिया है टीम का नंबर, आप उस पर डिस्कस कर लो अपनी प्रोफाइल, और अपना वीज़ा अपना जो है अप्लाई करा सकते हो भाई। डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बता दिए हैं, सिर्फ यही चीज़ चाहिए होती है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जॉब है, बिजनेस है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। एमएसएमई और अपना आईटीआर, इनके बिहाफ पे अपना जो है वीज़ा लगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर नहीं भी है तो डॉक्यूमेंट बन जाते हैं भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई महंगी चीज़ नहीं है, सारा काम बजट में हो रहा है। आप कॉन्टैक्ट कर लो एक बार, जो भी चीज़ चाहिए आपको वो हो जाएगी। ठीक है, इसको आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई। इसमें मैंने यूके के बारे में, आईटीआर के बारे में एक ऐसा केस आप लोगों को दिखाया है जो कि थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रेंज लगा होगा कि भाई इनका रिफ्यूज़ल कैसे हो गया। जब इनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, और जब इनका वीज़ा आ सकता है 2 रिफ्यूज़ल के बाद, तो आपका भी आ सकता है। देयर इज ए पॉजिटिविटी। वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो कि कोई नहीं बताता। ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।